क्या आपने कभी सोचा है सृष्टि की रचना में सबसे पहली भूल क्या थी और कैसे ब्रह्मा जी के एक निर्णय से राक्षस, यक्ष और धर्मात्मा मनुष्य तीनों का जन्म हुआ। आज की कथा में हम जानेंगे सृष्टि की उत्पत्ति, स्वयंभू मनु, सत्यरूपा का जन्म और भगवान नारायण के दिव्य वरदान का रहस्य। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे महात्म, जब भगवान बहरा पृथ्वी को जल से निकाल कर वैकुंठ लौट गए तो उसके बाद संसार की रचना कैसे हुई? सूत जी बोले, जब विदुर जी ने बहरा अवतार की लीला सुनी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया, हे मुनिवर, ब्रह्मा जी ने संसार के जीवों की उत्पत्ति कैसे की? मैत्रेय ऋषि बोले, पृथ्वी स्थिर होने के बाद आदि निरंकार की माया और इच्छा से सबसे पहले देवताओं का प्रगटाव हुआ। इसके बाद एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसका नाम यक्ष था। जब उसे भूख प्यास लगी और कोई भोजन न मिला तो वह ब्रह्मा जी को खाने दौड़ा। ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसे रोका और उसी क्रोध से तमोगुणी राक्षस का जन्म हुआ। इन दोनों को देखकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और सोचने लगे, यदि इसी शरीर से सृष्टि हुई तो अधर्मी जीव ही उत्पन्न होंगे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस शरीर का त्याग कर सतोगुण से नया शरीर धारण किया। उस नए शरीर से दाहिने अंग से स्वयंभू मनु और बाएं अंग से सत्यरूपा का जन्म हुआ और दोनों का विवाह कर दिया। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले परमेश्वर का तप और स्मरण करो, फिर संसार की रचना करना, ताकि धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न हो। मनु और सत्यरूपा ब्रह्मा जी की आज्ञा से वन में तप करने चले गए। इधर ब्रह्मा जी ने नारायण जी का ध्यान कर प्रार्थना की, हे दीनदयाल, मुझसे हुई भूल क्षमा करें और मुझे सृष्टि रचने की शक्ति दे। तभी ध्यान में भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा शरीर शुद्ध है, तुम निसंकोच सृष्टि की रचना करो। नारायण जी की कृपा से ब्रह्मा जी ने 10 महान पुत्र उत्पन्न किए, मरीचि, कश्यप, अत्र, अंगिरा, पुलस्त्य, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। इन ऋषियों को भी आदेश मिला, पहले तप फिर सृष्टि की रचना। 10,000 वर्ष के कठोर तप के बाद स्वयंभू मनु और सत्यरूपा को वैकुंठनाथ के दर्शन दिए। भगवान बोले, वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मनु और सत्यरूपा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमने तप संसार की रचना के लिए किया, पर हमें अपनी भूल का बोध है। भगवान नारायण बोले, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हारा नाती बनूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। स्वयंभू मनु और सत्यरूपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्र उत्तरानपाद, प्रियव्रत, कन्याएं आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम ऋषि ने भी 10,000 वर्ष तक तप किया था। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके घर अवतार लेंगे। करदम ऋषि के आंसुओं से बिंदुसार तीर्थ प्रकट हुआ, जो आज भी कुरुक्षेत्र के पास स्थित है। यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसी दिव्य ज्ञान को शेयर करें ताकि धर्म और भक्ति का यह प्रकाश अधिक लोगों तक पहुंच सके। यह कथा हमें सिखाती है, बिना भक्ति के ज्ञान अधूरा है और बिना तप के सृष्टि भी अपूर्ण है। अगले अध्याय में हम जानेंगे भगवान कपिल अवतार और सांख्य योग का रहस्य। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन वेद और पुराण। धन्यवाद।